हेलो बच्चों, मैं डीएवी क्लास 6 चैप्टर हिंदी 6 चैप्टर जो पढ़ाई थी अनोखा वरदान, उसका आज क्वेश्चन से करवाऊंगी। देखिए प्रश्न एक में क्या है, राजा भेष बदलकर क्यों घूमता था। राजा जो है भेष बदलकर क्यों घूमता था। राजा प्रजा के दुख सुख के बारे में स्वयं चुपचाप जानना चाहता था। वह राज के बारे में लोगों के विचार जानना चाहता था, इसलिए वह मामूली कपड़े पहनकर भेष बदलकर घूमा करता था। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन का क्या है, देखिए राजा ने अपनी जान बचाने के लिए वाले नौजवानों को धन्यवाद कैसे किया। तो राजा ने अपनी जान बचाने वाले नौजवानों को बहुत धन्यवाद किया, उन्हें महल में ले आया। अगले दिन उन्हें सभा में लाया गया। राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर उन्हें गले लगाया और उन्हें मनचाहा पुरस्कार मांगने के लिए कहा। प्रश्न 3 है कि तीसरे नवयुवक ने राजा से क्या मांगा। तो आप लिखिए उत्तर में, तीसरे नवयुवक ने राजा से अपने गांव तक के लिए सड़क बनवाने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि सड़क के बिना उन्हें बड़ा कष्ट होता था, विशेषकर बरसात के मौसम में। तीसरे नौजवान से यही ना कहा था, यही ना मांगा था सड़क के लिए, सड़क के बारे में। इसका उत्तर यही है कि सड़क को बनवाने की इच्छा प्रकट की जाए और उसके बरसात के मौसम में दिक्कत होती थी, इसलिए। चौथे प्रश्न, छठे नौजवान ने राजा के सामने अपनी कौन सी अनोखी इच्छा रखी। तो आपको मैंने बताया था कि छठे नौजवान ने राजा से क्या कहा था कि अतिथि बनकर साल में एक बार आप मेरे यहाँ आए। उसने कहा, महाराज मेरी बस यही इच्छा है कि जब तक मैं आप और मैं जीवित रहें, वर्ष में एक दिन आप मेरे यहाँ अतिथि बनकर आए, ताकि मैं आपका आतिथ्य सत्कार कर सकूं। हो गया आपका 4 प्रश्न। 5वां प्रश्न है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजा विजय सिंह डैश है बदलकर प्रजा के हाल चाल का पता लगाता था। क्या बदलकर, भेष बदलकर। दूसरा है ख में, राजा डाकू के डैश पर हाथ साफ करना चाहते थे। राजा डाकू जो है राजा के किस चीज पर हाथ साफ करना चाहते थे, पैसों या घोड़े। घोड़े पर हाथ साफ करना चाहते थे। राजा जहां भी जाता डैश उसके अंगरक्षक भी उससे पीछे रहते, और राजा जहां भी जाता उसके क्या कहते, अंगरक्षक। यहाँ पर अंगरक्षक भरेंगे भी उसके पीछे रहते। डाकू राजा पर लपकने ही वाले थे कि डैश नौजवान वहां आ पहुंचा। कितने नौजवान वहां आ पहुंचे, 6 नौजवान। छठा नौजवान सबसे डैश था, क्या था, बुद्धिमान। छठा जो था सबसे बुद्धिमान था, तभी ना उसने अनोखा वरदान मांगा। प्रश्न 6 है, पाठ के आधार पर नीचे के कुछ वाक्य दिए गए हैं, कहानी की घटनाओं के अनुसार उनके आगे क्रम संख्या लिखिए। तो इतना सारा क्वेश्चन है, इसका क्रम से लगाना है। प्रश्न उठा कि राजा छोटे से मकान में कैसे रहेंगे। दूसरा है, वह भेष बदल कर अपनी प्रजा का हाल चाल पता करता था। राजा ने उन नौजवानों को मनचाहा पुरस्कार मांगने के लिए कहा। छठे नवयुवक ने अपनी चतुराई से एक वरदान से सब कुछ पा लिया। विजय सिंह नाम का एक राजा था। तो ये विजय सिंह नाम का एक राजा था, ये जो है पहले नंबर पर होगा। तीसरे नौजवान ने अच्छी सड़कें मांगी तो चौथे ने सुंदर पत्नी। एक बार अचानक डाकुओं ने राजा को घेर लिया। पहले नौजवान ने भवन मांगा और दूसरे ने पद में तरक्की। छठे नौजवान ने वर्ष में एक बार राजा को अतिथि के रूप में अपने घर आने के लिए कहा। इसमें से आपको बताना है कि पहले नंबर पर कौन होगा और दूसरे नंबर पर कौन होगा, तीसरे नंबर पर कौन होगा। पहले नंबर पर आप विजय सिंह नाम का एक राजा था। 10वां नंबर था, 6 नौजवानों ने राजा को डाकुओं से बचाया। 6 नौजवानों ने राजा को किससे बचाया, डाकुओं से। पहले नंबर पर होगा आपका विजय सिंह नाम का एक राजा था, ये हो गया।
दूसरे पर होगा कि वह क्या करते, भेष बदल कर अपनी प्रजा का हाल चाल पता करते थे। कहानी में मैंने आपको बताया था कि ये भेष बदल कर राजा जाते थे, तो ये क्या होगा, दूसरे नंबर पर होगा। तीसरे नंबर पर एक बार अचानक डाकुओं ने राजा को घेर, जब वो घूमने गए थे हाल चाल पता करने, तभी ना उनको डाकू मिला था। तो ये आपका तीसरा नंबर हो जाएगा। चौथा नंबर पर 6 नौजवानों ने राजा को डाकुओं से बचाया, और इसके बाद जब डाकू आए तो किसने बचाया, उस 6 नौजवानों ने। तो ये कितने नंबर पर होगा, चौथे नंबर पर। मैंने सिर्फ क्रम से हम इसको लगाते जाएंगे। पांचवें नंबर, राजा ने उन नौजवानों को मनचाहा पुरस्कार मांगने के लिए कहा। छठे पर पहले नौजवान ने भवन मांगा, दूसरे ने पद में तरक्की, तीसरे नौजवान ने, 7वां नंबर में है, तीसरे नौजवान ने अच्छी सड़कें मांगी और चौथे ने सुंदर पत्नी। फिर 8वें नंबर में छठे नौजवान ने वर्ष में एक बार राजा को अतिथि के रूप में अपने घर आने के लिए कहा। और 9वां नंबर पर एक प्रश्न उठा कि राजा छोटे से मकान में कैसे रहेंगे। 10वें नंबर पर छठे नवयुवक ने अपनी चतुराई से एक वरदान से सब कुछ पा लिया। और छठा जो नवयुवक था उसने अपनी चतुराई से एक वरदान से सब कुछ पा लिया। बातचीत के लिए इसमें प्रश्न है, राजा के पीछे पीछे उसके अंगरक्षक क्यों चलते थे। तो उसकी सुरक्षा के लिए चलते थे, ताकि कोई उन पर हमला न कर सके। राजा को किसी आकस्मिक खतरे से बचाने के लिए अंगरक्षक उनके पीछे चलते थे। राजा को छठे नौजवान को राजदरबारी की पदवी क्यों देनी पड़ी। तो छठा जो था नौजवान को राजदरबारी की पदवी क्यों देनी पड़ी। राजा को छठे नौजवान को राजदरबारी की पदवी इसलिए देनी पड़ी क्योंकि राज परिवार की ही चली आ रही पुरानी प्रथा के अनुसार राजा किसी दरबारी का ही अतिथि बन सकता था। तो उसको राज दरबारी इसलिए उसको देना पड़ा क्योंकि कोई राज दरबारी है, उसका परंपरा था उसके दरबार का कि कोई राज दरबारी के घर ही वह अतिथि बनकर जा सकता था, अन्यथा किसी और के यहाँ वह नहीं जा सकता। यदि राजा आपको कोई वरदान मांगने के लिए कहे तो आप क्या वरदान मांगेंगे और क्यों। अगर राजा आपको कोई वरदान मांगने कहे तो आप क्या मांगेंगे। तो राजा मुझसे कोई वरदान अगर मांगने कहे तो मैं ऐसा विद्यालय खुलवाने की अनुरोध करूंगी जिससे मुफ्त शिक्षा दी जाए, क्योंकि इससे ज्ञान का आलोक फैलेगा। सही बात है। अनुमान और कल्पना, यदि राजा पैदल ही जा रहे होते तो क्या होता। अगर राजा, इसमें अनुमान लगाना है और कल्पना करना है, सोचना है कि अगर राजा पैदल जा रहे होते तो क्या क्या होता। राजा अगर पैदल जा रहे थे तो डाकू राहगीर समझकर उन्हें लूट लेते। दूसरा है कि अगर 6 नौजवान राजा की रक्षा नहीं करते तो कहानी में क्या बदलाव आता। और अगर 6 नौजवान राजा की रक्षा नहीं करते तो कहानी में क्या बदलाव आता। तो कहानी में यह बदलाव आता कि वो राजा की हत्या करके घोड़ा को लेकर चले जाते, और क्या, यही ना होता। भाषा की बात, अब भाषा की बात है। प्रश्न 1 में पाठ में आए कोई 6 क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। तो क्रिया इसमें लिखना है, बेचना, घबराना, फैलाना, बोलना, चलना, चाहना। सब क्या है, क्रिया है। प्रश्न 2 में नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द पाठ में से ढूंढ कर लिखिए। राजा का रंक, रंक का राजा, अस्वीकार का स्वीकार। इसमें क्या करना है, विपरीत उल्टा शब्द लिखना है। रंग का राजा, अस्वीकार के स्वीकार, अंदर का बाहर, विद्वान का मूर्ख। इस तरह से नीचे लिखे गए शब्दकोश के क्रमानुसार क्रम संख्या दीजिए। उत्तर तीसरा में कह रहा है कि नीचे लिखे शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार क्रम संख्या दीजिए। अंगरक्षकों, अतिथि, गृहिणी, जीवित, पुरस्कार, भेष, शीघ्र, स्वयं। जीवन मूल्य, एक और से 6 नौजवान वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी मुसीबत में है। उन्होंने डाकुओं पर हमला किया। यह है जीवन मूल्य की। एक ओर से 6 नौजवान वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी मतलब मुसीबत में आदमी फंसा हुआ था और उसको मदद हमको करना चाहिए। डाकुओं पर हमला, उन्होंने डाकुओं पर हमला किया और उन्होंने डाकुओं पर हमला करके किसको बचाया, राजा को। तो यही जीवन का मूल्य क्या है कि मैंने हमको मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति को समय पर मदद करना चाहिए। प्रश्न 1, नौजवानों का मुसीबत में फंसे आदमी की मदद करना ठीक था, कैसे।
तो इन नौजवानों को मुसीबत में फंसे आदमी की मदद करना बिल्कुल ठीक था। यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसे मुसीबत में फंसे आदमी की हर संभव मदद करनी चाहिए। इसलिए नौजवान ने भी बिना पहचाने एक आम आदमी समझते हुए राजा की मदद की। वह नहीं जानता था कि ये राजा है, तो मुसीबत में पड़े हुए आम आदमी की तरह उसकी मदद की। इस इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जब आप मुसीबत में फंसे आदमी को बचाने के लिए किसी ने अपने प्राणों की बाजी तक लगा दी। प्रश्न 2 है कि मुसीबत में आए इंसानों की सहायता हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो मुसीबत में आए इंसानों की सहायता हम कई प्रकार से कर सकते हैं। पहला है कि बाढ़ में फंसे व्यक्तियों के पास राशन, दवाइयाँ और अन्य राहत सामग्री पहुँचा कर सकते हैं। दूसरा है घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचा कर सकते हैं। तीसरा है कि अंधे को सड़क पार करवा कर सकते हैं। और चौथा है कि गरीब को भोजन, कपड़े आदि देकर कर सकते हैं। गरीब को भोजन आदि कपड़े देकर हम उनकी सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं कुछ करने के लिए। प्रश्न 1, विक्रम और बेताल की कहानियां पढ़िए वह कोई एक रोचक कहानी कक्षा में सुनाइए। पुस्तकालय से पुस्तक लेकर स्वयं करें, कहानी पढ़िए तथा कक्षा में सुनाइए। पुस्तकालय से पुस्तक लेकर स्वयं करें, अपने कीजिए, कहानी पढ़िए और कक्षा में उसको सुनाइए। कक्षा में सारे विद्यार्थी मिलकर इस कहानी का मंचन कीजिए। स्वयं करें, इसको स्वयं करना है। मूल परक प्रश्न, सभी नवयुवकों में से आपको किसमें परोपकार की भावना दिखी और कैसे। तो उत्तर है कि सभी नवयुवकों में मुझे उस नवयुवक में परोपकार की भावना दिखी जिसने अपने गांव तक सड़क बनवाने की इच्छा प्रकट की। उसने अपनी इच्छा पूर्ति में अपनी नहीं बल्कि गांव वालों के कष्टों को ध्यान में रखा और अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो बच्चों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।